अब ये जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है, ये बिज़नेस के लिए क्या हुआ? जो शेयर हमने सोचा था कि हमें 100 रुपये मिलेंगे, उसके हमें 105 रुपये मिल गए। ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ये क्या है? ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमने रख दिया है। तो ये बिज़नेस के लिए क्या है? ये बिज़नेस के लिए इनकम हुई। लेकिन हमारे जो कंपनीज़ हैं, इसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। जितनी भी प्रॉफिट्स हैं, जितनी भी इनकम्स हैं, सभी के सभी को हम डिविडेंड पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो किस अमाउंट को डिविडेंड के लिए यूटिलाइज किया जा सके और किस अमाउंट को डिविडेंड के लिए यूटिलाइज ना किया जा सके, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। इसलिए आप कोई भी अमाउंट कहीं भी नहीं डाल सकते। पार्टनरशिप में तो ऐसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, कि भाई सिंपली है, अगर आपने मशीन बेची है, मशीन बेचने में आपको प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट को आप पीएनएल में डाल दें और वो पार्टनर्स में मिल जाएगा बाद में। लेकिन कंपनीज में इस प्रॉफिट को पे से डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। जो आपको एसेट बेचने से प्रॉफिट हो रहे हैं, इससे डिविडेंड नहीं पे किया जा सकता। इसलिए इसको हम नॉर्मली पी&एल अकाउंट में नहीं डाल सकते, इवन किसी भी तरह के रिज़र्व में नहीं डाल सकते हैं। इनके लिए स्पेशल अकाउंट खुलते हैं। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को भी डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्लोज़ कैसे किया जाए? क्योंकि या तो फिर हमारी बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी की तरह रहेगा हमेशा। अब वो लायबिलिटी है तो फिर किसी को पे करने वाली हो गई। किसको पे करनी है? कैपिटल तो ओनर को पे करनी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो, तो आपके पास उसे इस्तेमाल करने को, उस अकाउंट को डेबिट करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? जो हमारा सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ किया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको अपनी लायबिलिटी से हटाया जा सकता है। तो क्या तरीका है? पहला है टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम उन्हें फुली पेड बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे दिए जाते हैं। तो हम फ्री में इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं इस आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मान लो हमारे पास 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो हम 1 लाख के इक्वल वैल्यू के शेयर, फेस वैल्यू के शेयर उन्हें अलॉट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे अनइश्यूड शेयर्स ही उसमें यूटिलाइज होंगे। ऐसा ना हो कि हमारी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हम उन्हें शेयर अलॉट कर दें। वी कैन नॉट अलॉट मोर देन ऑथराइज कैपिटल शेयर्स टू एनीबडी। तो यहाँ पर हम फ्री में शेयर्स बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, थियोरेटिकली है, फिर भी बता देता हूँ। अगर इसकी एंट्री करने को कहा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में खर्च हुए होते हैं, कंपनी को बनाने में खर्च हुए होते हैं। ये जो है ईयर के एंड में आप पी&एल अकाउंट में दिखाओगे। तो कंपनी को ये एडवांटेज दिया गया है कि आप पी&एल अकाउंट में दिखाने की जगह इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, उसके अगेंस्ट कैंसिल कर दो इस लॉस को। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे पी&एल अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्टली। तो क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। हमारे सिलेबस में नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपने कोई कमीशन पे करी है, कोई ब्रोकरेज पे करी है, या डिस्काउंट पे इशू की है कोई सिक्योरिटी, आपको लॉस हुआ है, कोई सिक्योरिटी इशू करने में आपने कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा या लॉस भी आप पी&एल में दिखाएंगे। तो उसे पी&एल में दिखाने की जगह उसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इनडायरेक्टली जो आपका प्रॉफिट है कंपनी का वो बढ़ा दोगे और उसकी वजह से आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाओगे।
टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उस पर प्रीमियम होता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये लास्ट ईयर वर्ड हमने पढ़ा था, रिडम्पशन, रिडीम। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ ऐसे होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनके पैसे लौटाए जाते हैं, और डिबेंचर्स के तो पैसे लौटाए जाते ही हैं। तो ये जब पैसे लौटा रहे हो तो उस पर भी प्रीमियम हो सकता है। यानी वो हम 100 रुपीज़ के शेयर के बदले 100 रुपये वापस ना करके 102, 104 रुपये वापस कर सकते हैं। ऐसा ही डिबेंचर्स में हो सकता है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाता है, और ये बिज़नेस के लिए लॉस है। तो इसे आप कहाँ दिखाएंगे? इसे आप P&L में दिखाएंगे। लेकिन कंपनी आपको एक ऑप्शन, आपको कंपनी लॉ एक ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो इसे आप P&L में दिखाने की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दो। जितना हो पाएगा अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो P&L में तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसके अगेंस्ट ये प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ किया जा सकता है। और इसका भी इनडायरेक्ट इफेक्ट यही पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट P&L में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाओगे। BCD का इफेक्ट एक जैसा पड़ रहा है। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। नॉर्मली कंपनी अपने शेयर वापस नहीं लेती है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में सेबी के अप्रूवल के बाद कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है, और वो कहलाता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया गया है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। एक तरह से कैपिटल को कम करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है टू परचेज द शेयर कैपिटल। ये हमारे सिलेबस में सिर्फ थ्योरेटिकली है, न्यूमेरिकली इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। एक चीज़ है सी वाला पॉइंट। सी वाला पॉइंट हम न्यूमेरिकली पढ़ेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में।